अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी उमर बिलाल अहमद और आज हम शूट कर रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट, इंटरमीडिएट वर्कआउट सीरीज। आपने बहुत गौर से मेरी हर बात को सुनना है, गौर से वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ में आता जाए कि हम क्या एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सरसाइज का, कितनी हमारी रेप रेंज होगी और हम किस तरह से वर्कआउट कर रहे होंगे। ठीक हो गया? मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। ये वर्कआउट सीरीज़ अनयूजुअल तरीके से हम अपना चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करें, या आप लोगों के लिए कुछ नया होगा क्योंकि अमूमन इस तरह का वर्कआउट होता नहीं है। और इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, केबल क्रॉसओवर कर रहे होंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने लोअर चेस्ट को हिट कर रहे होंगे अपलिफ्ट करने के लिए। क्योंकि ओरिजिनली ज़्यादातर ये होता है कि हम जब अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम मिड एरिया चेस्ट का ट्रेन कर लेते हैं, अपर भी ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा चेस्ट जो है वो ज़रा थोड़ा सा लटका रहता है। सो उसके लिए हमने इस इंटरमीडिएट वर्कआउट सीरीज़ में सबसे पहले जो स्टार्ट ऑफ करना है वो हमने स्टार्ट करना है केबल क्रॉसओवर से। ठीक हो गया? इससे पहले हम इस पहली एक्सरसाइज को फॉलो करें। आपने एक चीज़ हमेशा समझनी है जो कि मैंने अपने बिगनर्स वर्कआउट सीरीज़ में भी बताई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको फॉलो करें। वो ये है कि जब भी आप जिस भी मसल को ट्रेन कर रहे हो, यानी अगर मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ, सो चेस्ट को वर्कआउट एक्सरसाइजेज, मेन एक्सरसाइजेज पे जाने से पहले मैंने अपने चेस्ट को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है ताकि मेरे मसल इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाए और कोई मसल पुल ना हो। सो अब चेस्ट को पंप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप पुशअप्स कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने अभी काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था सो मेरी बॉडी वार्म अप हुई हुई है। आप चेस्ट को अमूमन वार्म अप करने के लिए या तो ये तरीक़ेकार इख्तियार करें, ठीक है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेचिंग यूँ कर लें, या आप नॉर्मल जिस तरह से पुशअप्स होते हैं आपने वो कर ली। अब आप इधर आ जाए। पहली एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी केबल क्रॉसओवर्स। इसके अंदर हमारा क्या एंगल होगा? हमने अपनी इस मशीन को, केबल क्रॉसओवर्स को हमने बिल्कुल हाइटेड कर लिया है। ठीक है, मेरी तकरीबन 6 फुट हाइट है तो मैंने अपनी हाइट से ऊपर कर लिया, इसको यहाँ पे लॉक कर लिया है, इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया। वेट अगेन आप उतना इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। ठीक है, और हर एक्सरसाइज के हर सेट में आपने वेट को बढ़ाते भी जाना है। ठीक हो गया? सो आपने अब ये एंगल कर लेना है, थोड़ा सा आपने आगे आ जाना है और आपकी पोजीशन क्या होगी, ये देखें। ठीक है, लोअर चेस्ट को आपने हिट करना है, नीचे थोड़ा सा होल्ड करना है, उसके बाद आप इसको ऊपर छोड़ेंगे अपने। ठीक है, ये ठीक है, ये और जो 10 से 15 हम रैप्स लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये देखें आप। तो स्टार्टिंग ऑफ माय वर्कआउट विद हिटिंग द लोअर चेस्ट। ठीक हो गया? ये देखें आप, ये देखें। और मैं साथ साथ बताऊंगा कि मेरे अपने कैमरामैन को कि आप शीशे में भी दिखाएं कि किस तरह से हमारा इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज वी नीड टू कीप इट नेचुरल, ताकि आप लोगों को ये देखें, दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर आप जब मिड अपने एरिया को, चेस्ट को हिट करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में लाके, लेकिन अभी आपने नीचे लेके जाना है। ठीक है, टेन टू 15 रेप्स और 3 सेट्स आपने लगाने। हर सेट के अंदर अपना वेट आपने इंक्रीज करना है जो चैलेंजिंग लगे, मतलब 13th, 14th और 15th जो रैप लग रहा होगा उसमें आपकी चीखें निकल रही होंगी, अरे क्या हो गया। सही है, ये वाली कैफियत मुझे चाहिए आपकी हर एक्सरसाइज के हर सेट में। अगर इजीली 15 यूँ लग गए, बेकार, इसका मतलब वेट आपने बढ़ाना है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके 3 सेट्स लगाने के बाद 10 से 15 रेप्स के आप जाएंगे स्मिथ मशीन। जो लोग जिन्होंने मेरी बिगनर्स वर्कआउट सीरीज देखी है तो उनको पता है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मशीन्स। स्मिथ के ऊपर हम लोग अपना अपर चेस्ट हिट कर रहे होंगे, हम मैनुअल रॉड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि स्मिथ मशीन के ऊपर हमारा जब हम वेट ज़्यादा हिट करना चाहते हैं तो इसमें हमारा पोस्चर अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी रहती है और हमें कोई टेंशन नहीं होती कि इधर उधर हमारी रॉड कहीं ना गिर जाए। सो स्मिथ मशीन के ऊपर बेंच का एंगल आप देख लें कि मैंने क्या कर लिया, इंक्लाइन पोजीशन कर दी है। एक स्ट्रेट बेंच होती है और मैंने इंक्लाइन पोजीशन में बेंच को रख दिया है। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली लगाना है जो चैलेंजिंग लगे। ठीक है, और ये आपकी चेस्ट के अपर वाले हिस्से के ऊपर
आपके ये स्मिथ मशीन रॉड आएगी, ठीक है, ऐसे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगर आप 10 से 15 रेप्स लगाएं, वेट भी आपने ज़्यादा लगाया है, लेकिन 3 सेट्स में भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो मसल इंगेज नहीं हुआ, अपर को आप हिट कर और अपर इंगेज नहीं हुआ, तो आप 4 सेट्स कर लें। लकीर के फ़कीर नहीं बने कि मैंने 3 सेट बोल दिए तो 3 कर लिए। पर्पस क्या है हर एक्सरसाइज का, कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो, वो मसल चीखे मारे आपका जब आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। अगर आप 3 सेट्स लगा रहे हैं, मसल चीखे नहीं मार रहा, तो चौथा सेट भी डाल दें, ठीक है, रैप उसके कम कर दें। पर्पस एक है कि मसल चीखे मारे जब आप वर्कआउट ख़त्म करके घर जा रहे हो। सो 3 से 4 सेट इसके भी लगाएंगे, 10 से 15 रेपिटेशन इसके हो गए। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली। थर्ड एक्सरसाइज, अब हम इस बेंच के ऊपर आ जाएंगे, इसको हम बनाएंगे इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन पोजीशन मैंने कर ली, एंगल आपने देख लिया, ठीक है। अगेन वेट मैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उठाऊंगा। अभी हम डेमो दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैं डेमो के दौरान 40 केजी का डंबल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी बाकी भी वर्कआउट पूरी सीरीज शूट भी कर रहे हैं और हमें अपनी एनर्जी भी सेव करके रखनी है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ विद दिस 17.5 केजी का डंबल, ठीक है। अच्छा, अब इसको ये ऐसे मिसाल के तौर पे रखा हुआ है, इसको उठाने की भी थोड़ी सी साइंस आप समझ लें। ये डंबल ऐसे रखा हुआ है, आपने यहाँ से इसको पहले पकड़ लिया, फिर आपने इसको ऐसे लिफ्ट कर लिया, यहाँ पे रखा और आप ये कुर्सी पे बैठ गए, ठीक है। आपने अपने थाइस के ऊपर इसको रख लिया, बेंच आपकी बनी हुई है। नाउ 1 2 3, हाँ, ये यानी क्या, ये मैंने टांगों को देखा आपने, ये इससे मैंने इसको पुश किया, ये ठीक हो गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, टांगे मेरी खुली हुई होंगी, स्टेबिलिटी ठीक हो गया। बेंच पे मैंने अपनी कमर को स्ट्रेट अप कर लिया है, सपोर्ट दे दिया। नाउ 1 2 3, आप ऊपर पूरा लाके स्क्वीज करेंगे और पूरा नीचे लाके, ठीक है। ये अच्छा, अगर आपको कंफर्टेबल यूं थोड़ा सा इसको डिप देना लग रहा है, मतलब आपने डंबल्स को थोड़ा सा यूं डिप दे दिया है, ये कंफर्टेबल है तो ऐसे करें, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट डंबल रखना कंफर्टेबल रख रहा है, ऐसे रखें। ठीक है, ये इस तरह से मैंने रख दिया और जिस पोजीशन में मैंने डंबल्स को उठाया था, रिवर्स पोजीशन पे अब मैं इसको नीचे ड्रॉप करूंगा। 3 सेट्स, 10 से 15 रेपिटेशन और वेट हर सेट में बढ़ाना है, वेट चैलेंजिंग लगना चाहिए। सो दिस वाज आवर थर्ड एक्सरसाइज। ये 3 आपने कर ली तो अपर चेस्ट भी आपका चीखे मार रहा है, लोअर भी चीखे मार रहा है। अब आप आ जाएं। सो बॉडी एवोल्यूशन, हमारे इस जिम की सबसे ख़ास बात यह है कि सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और मुझे सबसे पसंद बात यही है, क्योंकि अक्सर जिमों के अंदर जब हम जाते हैं तो सफाई सुथराई नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये बड़ी निगलेक्टेड एक्सरसाइज है एंड बड़ी इफेक्टिव है इफ़ यू वांट टू डेवलप योर अपर चेस्ट। शुरू में जब हमें भी नॉलेज नहीं थी तो हम बड़ा स्किप करते थे इसको, आज रियलाइज़ होता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर अपने अपर को हिट कर लिया। अब हमने इस तरह से ये टी बार मैंने सेट कर लिया। अमूमन जो है ये टी बार इस बेंच की सपोर्ट के बगैर ज़मीन पे रखी होती है, तो आपको एक सपोर्टर बंदा चाहिए जो आपको उठा के वो दे, ताकि आप टी बार पे अपर चेस्ट को कवर करें। तो ये अगर सपोर्ट आप बेंच पे इस तरह से लगा लेंगे सो ईजी ये रहेगा, आप खुद से उठा भी सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करीब आ जाए, मैं चाहता हूँ कि आप करीब से इसका एंगल दिखाएं कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ये फ्रंट भी आपने दिखाना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसमें वेट डाल दिया, हाथ आपके ऐसे आएंगे और ये यहाँ पे करीब आए और मेरे हाथों की पोजीशन भी दिखाएं।
ठीक है। आपने वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, ये घुटने आपने, ये आपने स्टेबिलिटी इसमें बना ली, हाथ आपके ये गए, आपने ये रॉड को इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है जी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं चाहता हूँ इधर से आप आके मेरे हाथ की पोजीशन भी पूरी दिखाएं। ये देखें, मैंने ये पाम से इसको सपोर्ट यूँ दी हुई है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है भैया। अब ये देखें, ये मैंने बेंच से इसको सपोर्ट दी हुई थी। अब मैं आपको इसको अल्टरनेट बताता हूँ। अपना मुस्तफ़ा प्लीज़ हेल्प मी आउट हियर। अब आप ये बेंच हटाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बेंच क्यों रखी थी। रिमूव कीजिएगा, ये देखें। अमूमन टी बार जो है जिम में ऐसे पड़ी होती है। अब जब ये ऐसे पड़ी होगी ना, इसमें आप वेट ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपको अब लिफ्ट करने में मुश्किल होगी। सो ये बेंच से आपको हाइट मिल गई, आप डायरेक्ट आके इसको पुश करेंगे और आपकी विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल ट्रेनर की हेल्प के बगैर आप एक्सरसाइज कर लेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि आपको इंडिपेंडेंट करें ताकि आप ट्रेनर का भी सर कम से कम खाएं। क्यों मुस्तफ़ा, ऐसा ही है। सो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हमने अपर की 3 एक्सरसाइजेस करके इसको हिट कर लिया। अब हम लोअर को हमने हिट कर लिया था केवल क्रॉसओवर से। अब हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेट बेंच के ऊपर आ जाएं। स्ट्रेट बेंच के ऊपर आएंगे। स्ट्रेट बेंच के ऊपर हम जिस तरह से हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाए थे, अब हम स्ट्रेट बेंच के ऊपर डंबल प्रेस लगाएंगे। और मीनवाइल मुस्तफ़ा, मीनवाइल आप स्ट्रेट स्मिथ के ऊपर रेडी कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी अदर एक्सरसाइज। उसके 3 सेट्स कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 सेट्स अगेन। फिर आप इसी तरीके से स्ट्रेट बेंच अब आप करेंगे और स्ट्रेट बेंच के ऊपर आपका मिड चेस्ट आपने ये देखें, ठीक है। ये आपका फिनिश पॉइंट होगा। ये देखें 1 2 3। सर नीचे, कमर आपने सपोर्ट ली हुई है, टांगे खुली हुई हैं ताकि फाउंडेशन आपकी स्टेबल हो, ठीक है। इस एक्सरसाइज के बाद आप फौरन से आएंगे अपना किधर, स्ट्रेट बेंच स्मिथ मशीन के ऊपर। स्ट्रेट के लिए आपने ये कर दिया। अब मैं आपको पहले पोजीशन थोड़ी सी मैंने ख़राब रखी हुई है समझाने के लिए, ठीक है जी। अब आप जब लेटेंगे, सो ये जो लोअर आपका चेस्ट है, ठीक है, करीब आए। ये जो लोअर चेस्ट है, जिधर आपके ये चेस्ट की लाइन आ रही है, ये और इसके ऊपर यानी मिड, लोअर और अपर। तो अब हम मिड से लोअर के बीच में ये हमने ड्रॉप करनी है, ठीक हो गया। एंगल आपकी विड्थ होगी, शोल्डर विड्थ 1 2 3 हुप, ठीक है। 1 2 3 4 टांगे की मेरी पोजीशन आप देखें, ठीक है। टांगे मेरी यूं नहीं होंगी, ऐसे मेरी स्टेबल नहीं होगी बॉडी, ठीक है, ऐसे। ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपकी खुली हुई है टांगे, ठीक है। शोल्डर विड्थ पे आपने पकड़ के कितने सेट्स रेप्स लगाने, 10 to 15, 3 to 4 सेट्स। ये हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। अच्छा जी, अब आप आएंगे लैट पुल डाउन को आपने ग्रिप ये वाली लेनी है, ठीक है, ठीक है जी। पाम्स फेसिंग अप, आपने शोल्डर विड्थ के ऊपर इसको पकड़ लिया ऐसे, ठीक है जी। अपनी टांगों को आपने लॉक कर लिया। अभी ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है, आपने इसको अपनी टांगों को लॉक कर लिया आपने इधर, ठीक है। ये हाथ मेरे नीचे से गए, ये, ठीक है। और अब ये 1 2, ठीक है।
अब ये मेरे लोअर चेस्ट से इसमें मेरे लैट्स भी ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने चेस्ट को अपर लिफ्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आप आएंगे केबल फ्लाई के ऊपर। ठीक है जी। सो इस पे आप शोल्डर्स को भी, रेयर डेल्ट को, जब शोल्डर का आप वर्कआउट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस मशीन को हम शोल्डर्स में कैसे यूज़ करते हैं। और पैक फ्लाई मतलब ये जो आपका चेस्ट है, इस पे फ्लाइंग पोजीशन पे हमने अब इस फ्लाइंग मशीन पे करना है। ये अमेरिकन मैट्रिक्स की मशीन है, तो ये थोड़ी सी अनयूजुअल है। नॉर्मल जिम्स में थोड़ी सी दूसरी होती है फ्लाइंग की मशीन, जिसको आप बटरफ्लाई की मशीन कहते हैं। सो इस मशीन पे आपने आना है, फ्रंट से आए, इस पे क्या एंगल हम सेट करेंगे, वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपने ऐड कर दिया। ये जो हेड रेस्ट है, हेड रेस्ट से नीचे आपका सर नहीं जाना चाहिए, ना आपने ऊपर। ठीक है, इस पोजीशन पे सीट को एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आपकी फ्लाइंग पोजीशन बनेगी जहाँ पे आपके हाथ पूरी स्क्वीज आपको मिल रहा हो। ये 1। ठीक है जी। अब आप ये देखें चेस्ट को। ठीक है जी। और ये बिल्कुल आपके हाथ यूँ खुले हुए भी नहीं होंगे, यूँ बिल्कुल बंद भी नहीं होंगे, मिड पोजीशन करके। वही अगेन 10 to 15 रेप्स आपने लगाने, 3 to 4 सेट्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। वेट हर सेट में आप इंक्रीज करते जाएंगे। ये हो गई आपकी, हमने वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगा लिया। सो अब हम अपना फिनिशर करने जा रहे हैं चेस्ट वर्कआउट का, जिस पे हम अपना वर्कआउट एंड कर रहे होंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अगेन हमारी जो स्ट्रेट बेंच आपने बना ली, इसको हम डंबल पुल ओवर्स कहते हैं। जिनको जो करते हैं चेस्ट एक्सरसाइज उनको समझ में आती है। इसका सही तरीका आप थोड़ा सा समझ लें आज। वेट हमने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उठा लिया, इसको हमने अपने थाई पे रख के हाथ अब ऐसे जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। अब पोजीशन आपने देखनी है, बिकॉज दिस इज ये मैंने अपने शोल्डर्स की सपोर्ट बेंच पे रख दी है। ये चेस्ट के ऊपर मेरा डंबल है। ठीक है जी। मैंने यूं भी नहीं करना और ना पीछे जाना है। ठीक है, ये। और टांगे मेरी ऐसे नहीं होंगी, टांगे मेरी नॉर्मल खुली हुई होंगी ताकि मुझे स्टेबिलिटी मिले। ठीक है जी। ये देखें आप, आपने चेस्ट को ये देखें, ये इसको स्ट्रेच आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसके 2-3 रेप्स लगाएंगे तो हाथ को आपने कोशिश करनी है अपने पूरा स्ट्रेच करें पीछे तक। ठीक है, झटका नहीं देना। ठीक है, गर्दन आपकी बिल्कुल यूं नहीं हो जाए, गर्दन को आपने स्टेबल रखना है अपना, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये पूरा नीचे जाएगा और ये पूरा ऊपर आएगा। ये यहाँ रखा आपने। और ये हमने अपना जो पूरा अभी शूट किया है, ये हो गया हमारा चेस्ट का इंटरमीडिएट वर्कआउट। अगर आपने जो मैंने एक्सरसाइजेज आपको समझाई हैं, हर एक्सरसाइज के आपने 3 से 4 सेट, 10 से 15 रेपिटेशन, हर सेट में आपने वेट को इंक्रीज करना है। वापस बता रहा हूँ कि जब आप अपने चेस्ट को ट्रेन करके घर जाएं, जिम छोड़ के घर जाएं, तो चेस्ट आपका चीखे मार रहा हो कि मेरे साथ आज जुल्म हुआ है। अगर वो चीखे नहीं मार रहा, सो गो अगेन एंड कंप्लीट योर वर्कआउट।
क्योंकि अगर वो चीखें नहीं मार रहा कभी भी ग्रो नहीं करेगा आपका मसल। चीखें मारना ज़रूरी है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द चेस्ट वर्कआउट एंड अब अगली वीडियो सीरीज़ में मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम अगला मसल ग्रो ट्रेन कर रहे होंगे इंटरमीडिएट वर्कआउट सीरीज़ में। तब तक के लिए उमर बिलाल अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।